Hello everyone, very warm welcome once again to all of you to an academy that is India's largest online education portal. So सभी लोगों का स्वागत है और चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट द हॉट टॉपिक और द बर्निंग टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज यस द स्टबल बर्निंग। अभी आप लोग न्यूज पेपर्स के अंदर, न्यूज चैनल्स के अंदर देख रहे होंगे कि इस तरीके से न्यूज आ रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा रीजन्स के अंदर पराली की जो है ये जलाया जा रहा है। पराली जो है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में स्टबल, उसकी बर्निंग हो रही है, यानी कि उसे जलाया जा रहा है। अब पराली क्या होती है और उसको जलाने से क्या होता है, इसके ऊपर तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये सवाल कि ये लोकेशंस हैं, चलो पहले इसी बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि पराली क्या है, क्यों जलाया जा रहा है और इसका हार्मफुल इंपैक्ट क्या है। सो पराली यानी कि सिंपली हम इंग्लिश में कहते हैं जैसे स्टबल, राइस हस्क, यानी कि जो चावल का जो धान है, जो उसका जो उपज है, उसको जब चावल निकाल रहे हैं तो उसका जो छिलका है उसको हम क्या कह रहे हैं, पराली। ओके, सो जो बहुत धान है, धान से चावल निकल रहा है, लेकिन चावल भी एक छिलके में आ रहा है, राइट। जस्ट लाइक हमारे पास हर चीज छिलके में होती है, चाहे वो कोई फ्रूट हो, एग हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसी तरीके से हमारे जो चावल या वीट जो होता है वो भी छिलके में होता है, इसको हम कहते हैं हस्क, यानी कि हिंदी में पराली। अब इसका लिटरल शब्दों में कोई भी इस्तेमाल एक किसान को नहीं है, किसान को नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रिसर्च हैं जिन्होंने बताया है कि आगे इसके बहुत खूबसूरत यूज हो सकते हैं, राइट। सो किसान के पर्सपेक्टिव से, अगर एक फार्मर के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो वो राइस हस्क जो कि थोड़ा मोड़ा कोई एकाक बोरी नहीं होता है, वो पूरा जितनी राइस है हमारे पास, जितना वीट है हमारे पास, उतना ही हस्क होता है, यानी कि टन्स एंड टन्स ऑफ वेट उसका होता है। अब ऐसे में टन्स एंड टन्स ऑफ वेट जो किसान के पास है वो इसका क्या करेगा, जो कि यूजलेस है, कहीं फेंक तो सकते नहीं है, इतनी जगह नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, इसे अपनी मिट्टी पर ही जला देते हैं। आपने शायद अपने गांव में कई बार देखा भी होगा कि किस तरीके से खेती के बाद, उपज के बाद जो हमारे खेत हैं वो आपको एकदम ब्लैक कलर के दिखाई देने लगते हैं। तो ब्लैक कलर के क्यों दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जो हस्क यानी कि जो पराली है वो उस पर जला दी गई है। अब हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इसकी वजह से हमारा जो सॉइल है उसकी जो उपजाऊपना है, यानी कि उसकी जो फर्टिलिटी है, वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तो चलो ये तो एक लोकल लेवल पर बात हो गई। इसका अगर हम ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर बात करें तो ये एक बहुत हार्मफुल एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी क्रिएट करता है, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ये एक नेगेटिव एक्शन है जो हम करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर मीथेन, हाइड्रोकार्बन्स और उसके अलावा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेस अमाउंट में जो है ऐड ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी हर बार खतरे के साए में मंडराने लगती। अब अगर हम बात करें कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये जो हमारे पर्टिकुलर जो 3 लोकेशंस हैं, इससे जलने वाली पराली यहाँ के लोकल एनवायरमेंट को तो खराब करती ही करती है, साथ ही साथ ये जो बर्निंग है, इसकी वजह से जो स्मोग पैदा हुआ है, ये स्मोग हवा में तैर के इसके एडजॉइनिंग रीजन्स तक भी पहुंच जाता है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, या इसका सबसे बेहतरीन जो नियरेस्ट डेस्टिनेशन है वो है दिल्ली एनसीआर। तो हर साल सितंबर से नवंबर का ये जो महीना रहता है, या यूं कह ले अक्टूबर से नवंबर का जो महीना रहता है, ये दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए एक बहुत ही डेंजरस टाइम पीरियड हो जाता है एनवायरमेंटली, क्योंकि जब स्टबल जल रहा है और वो स्मोक पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि स्मोक क्या है, हवा ही तो है ना, काली हवा एक तरीके की जो बादल में कन्वर्ट हो जा रही है, और वो हमारी दिल्ली के ऊपर, पंजाब के ऊपर, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के ऊपर और हरियाणा के ऊपर वो काले बादल जो है मंडरा जाता है, जिसको हम कहते हैं स्मोक, जो कि निकला है किसकी वजह से, पराली बर्निंग की वजह से, राइट। ओके, सो गाइस यहां पर देखिए कुछ न्यूज है हमारे पास जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। सो व्हाट वी कैन सी हियर, द फर्स्ट थिंग इट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ अस कि अकॉर्डिंग टू द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, fire count from stubble burning in Delhi NCR region, that is National Capital Region, has reduced by 31.5% in 2022 as compared to 2021। तो कम जरूर हुआ है, लेकिन देखो जब तक ये कम नहीं, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक। तो ध्यान में हमें क्या रखना है यहाँ पे, ओके रिड्यूस्ड लेवल्स पर हम जरूर आए होगी 31.5%, तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती ही बनती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी भी 69.5% का एक जो पर्टिकुलर डेटा है हमारे पास, वो बहुत अच्छा खासा डेटा है वापस से दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा रीजन्स के ऊपर जो है काले बादल मंडराने के लिए, स्मोक फैलाने के लिए। ओके,
So now coming to the point, what we have seen here, as compared to 2021, stubble burning decreased in Punjab, Haryana and UP by 30%, 47% and 60%, this respectively, and 21.435% in 2022. ओके, सो ये कुछ डेटा है जो हमें हमारे नासा और इसरो दोनों के हवाले मिला है, दोनों के जो है सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू मिला है, राइट। नाउ मूविंग अहेड, स्टबल बर्निंग यानी कि पराली, आप ये जो देख रहे हैं इससे धान निकाल लिया गया है, जितना भी जो है इसमें राइस या वीट था वो निकाल लिया गया। अब ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छिलका है। तो अब आप देख रहे हैं ऐसा पूरा खेत है, राइट। अब इसको मुझे जो है चलाना है, राइट। सो व्हाट आई हैव इन फ्रंट ऑफ अस, so stubble that is burning, stubble burning that is parali burning, it is a method of removing paddy crops residues from the field to sow wheat from the last week of September to November. And remember guys, prelims के perspective से एक बहुत important statement है यहाँ पे, it coincides with the withdrawal of the southwest monsoon. तो ये जो हमारा सितंबर टू नवंबर का जो मंथ है, इस टाइम पीरियड पे वो मॉनसून जो जून में अरेबियन सी से होते हुए हमारे साउथ इंडिया से होते हुए नॉर्थ इंडिया तक आया था, अब वो आगे जो हमारे अरुणाचल की पहाड़ियों तक गया था, जो हिमालय तक गया था, अब वो वहां की पहाड़ियों से टकरा कर वापस आ रहा होता है इस वक्त। तो ये क्या टाइम पीरियड है? ये है साउथ वेस्ट मॉनसून का टाइम पीरियड, जहां पर बारिश भी होने की आशंकाएं होती। और ये स्टबल बर्निंग का जो टाइम पीरियड है, ये इसी साउथ वेस्ट मॉनसून के आने के टाइम पीरियड से कोइंसाइड करता है, या हम यूं कह लें क्लैश करता है। ओके, सो ध्यान रखना, इट कंसाइड्स विथ व्हाट? इट कंसाइड्स विथ द साउथ वेस्ट मॉनसून। एंड स्टबल बर्निंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑन फायर द स्ट्रॉ स्टबल left after harvesting of the grains like paddy, that is rice, wheat, etc. So it is usually required in the areas that use combined harvesting method which leaves crop residue behind. Crop residue behind मतलब यही पराली, ठीक, जो छूट गया है, जो खराब वेस्ट मटेरियल है ये, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो जब कोई इस्तेमाल नहीं है तो उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम सिंपल शब्दों में जला दे रहे हैं। अब ये जो इमेज आपको दिख रही है, आपको लगेगा कि सर क्या ये कोई फोटोशॉप्ड इमेज है, एडिटेड इमेज है क्या दरअसल ये? तो अगर असल शब्दों में बात करें तो ये कोई फोटोशॉप इमेज नहीं है, कोई एडिटेड इमेज नहीं है, ये एक रियल इमेज है। जो हाँ, ये आप जो लोकेशन देख रहे हैं ये कुछ और नहीं है, ये हमारा दिल्ली एनसीआर रीजन है। ओके, दिस इज नथिंग बट आवर ओन कैपिटल, ओके, Delhi and the adjoining region, that is National Capital Region, Delhi NCR. This is reality. कुछ ऐसे ही बादल होते हैं हमारे सर पे, ओके, राइट। अब देखिए इसका जो खामियाजा है वो क्या होता है, इससे कौन कौन से पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स हैं जो निकल रहे हैं। सो CH4 मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, volatile organic compounds, दो volatile organic compounds, they are a good compounds। लेकिन नेचर की जो फिलॉसफी है जरा उसको समझिए, हर चीज नेचर ने बैलेंस्ड रखी है, जितना जरूरत है उतना ही रखा है। लेकिन अब ये जो स्टबल बर्निंग है, इसकी वजह से VOCs यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, इनका जो फिगर्स हैं, इनके जो अमाउंट है, ये इनहैंस हो जाते हैं। Hence, as a result, they do cause the breathing problems or the cancer issues as well inside the human body. Not only just the human body, it can also impact the other species present on the planet Earth, right? So volatile organic compounds, VOCs, carbon monoxide, that is CO, methane, CH4 and all, ये सब, इन सब का amount enhance हो जाता है हमारे environment में। And the next thing that what we have got, carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons। अब carcinogenic मतलब that means those who are having the potential to cause cancer, ये भी आ जाते हैं। फिर उसके अलावा these pollutants they disperse in the surroundings, may undergo a physical as well as chemical transformation and eventually adversely affect human health by causing a black thick blanket of smoke, that's it। ओके, अब इसमें से मीथेन भी निकल रहा है, VOCs भी निकल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल रहा है, कार्सिनोजेनिक जो है एलिमेंट्स भी निकल रहे हैं, और इन सब के नीचे हम ही रह रहे हैं। ये हमारे ही घर हैं, ये हमारा ही समाज है, ओके, ये हमारा ही मुल्क है।
सो अब ऐसे में इसका हमारे पास कोई भी दूसरा प्रोबेबल सोल्यूशन जितना भी हो सकता है हमें वो लेकर चलना है कि पराली ना जलाई जाए। और हम देख रहे हैं कि 31.5% रिडक्शन हुआ है 2021 के जो रेट्स हैं उनके कंपैरिजन में 2022 में। 2023 का डेटा हमें दिसंबर महीने तक मिल जाएगा, राइट। सो अब आगे की कहानी क्या है? अनअकैडमी की कहानी है आगे। ये आपकी कहानी भी हो सकती है अगर आप मामले को थोड़ा सा सीरियसली लें। देखो, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं ना, एक क्वालिटी एक क्वांटिटी। तो क्वांटिटी तो यार 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं हर साल, लेकिन क्वालिटी वाले ना वो चुनिंदा 800 900 या 1000 हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, और उसमें से भी ना 100 200 300 ही हैं जो बढ़िया रैंक पा रहे हैं, जो बढ़िया डेजिग्नेशन पा रहे हैं, यानी कि बढ़िया पोस्ट पा रहे हैं। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईएफएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, आईआरएस, ये 100 200 300 400 तक ही हैं, राइट। अगर आईएएस आईपीएस चाहिए तब तो आपको 200 के अंदर रैंक चाहिए। अगर आईएएस ही चाहिए तो 100 रैंक तक लाओगे तो फिर चलेगा मामला 100 120 तक अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज। तो एक ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं 100 120, राइट। सो 5 लाख में से अगर आईएएस की हम बात करें तो 100, आईपीएस की हम बात करें तो 200, राइट। तो ऑब्वियसली द competition is tough, and in order to qualify the toughest competition you need the toughest educators, toughest mentors, the most important notes, refined qualitative content, and this is available only on Unacademy. And you can see the result that 1 out of every 3 selections in UPSC CSE 2022 is from here, that is with us, Unacademy itself. And you can see rank 13, 10, 4, 9, 12, they are all from us. Literally 333, okay, out of 933 learners there. Okay, so 4100 में से, टॉप 100 में से, और 3 टॉप 10 में से जो हैं हमने यानी कि अनअकैडमी ने दिए हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ जो इमेज लगी हुई, जो पिक्स लगी हुई हैं, ये जो रैंक और नाम जो लिखे गए हैं, बहुत जल्दी यहां पर आपका भी रैंक और नाम हो सकता है। बस वही एक लाइन जो पहले बोली थी मैंने, अगर आप मामले को थोड़ा सा सीरियसली लें, क्वांटिटी से निकलकर क्वालिटी में आओ। और वो क्वालिटी आपको कहां मिल रही है? वो क्वालिटी आपको मिल रही है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के अंदर। और इसमें भी अगर आप इमीडिएटली अगर आप अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 50% ऑफ मिल जाता है। अब बनना तो मुझे आईएएस ही है, ये तो एकदम सीधी सीधी बात है, सुनिश्चित बात है, तभी आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। आपका गोल फिक्स है, लेकिन इस गोल को फिक्स करने के साथ साथ आपको अपनी पंक्चुअलिटी, अपना डिसिप्लिन और अपना स्टडी मटेरियल, अपना प्लेटफॉर्म भी दिमाग में रखना है कि वो भी एनहांस प्लेटफॉर्म हो, वो भी प्लस प्लेटफॉर्म हो, और वो सिर्फ और सिर्फ यहां अवेलेबल है, यानी कि अनअकैडमी में अवेलेबल है। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है? 50% आपको ऑफ मिल रहा है आपके सब्सक्रिप्शन पे। लेकिन अगर आप आईएएस वाला प्रोमो कोड लगा देते हो, PMIAS, राइट। देखो, आईएएस बनना है तो आईएएस वाला प्रोमो कोड भी लगाना है बाबू, राइट। सो बाबू साहब बनना है ना आगे, तो यहां पर ये ध्यान रखो, PMIAS इज द प्रोमो कोड जिसका आप इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन फी है जिसपे ऑलरेडी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको 10% का जो है डिस्काउंट और मिल जाएगा जब आप ये PMIAS नाम का प्रोमो कोड लगाएंगे। अब सर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मैं लूं क्यों? चलो, इसका इससे सीधा जवाब इससे सिंपल जवाब दूसरा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं यूपीएससी सीएसई के, वो यहां मौजूद हैं। सबसे हाई क्वालिटी पीपीटीज आपको मिल रही हैं, रिवीजन के लिए नोट्स मिल रहे हैं आपको, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज मिल रहा है विथ इवैल्यूएशन, CSAT as per the updated trend of the UPSC, 1:1 mentorship, that is one-on-one mentorship। पर्सनली आप फैकल्टी के साथ, अपने एजुकेटर के साथ बैठ के जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो, ऑब्वियसली ऑनलाइन बैठ के, राइट। ऑप्शनल सब्जेक्ट देखो, यहाँ पे नाम ही पॉलिटिकल साइंस है, हमारा ही ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, PSIR, राइट। ओके, सो ये सब कुछ मिलेगा आपको। और ध्यान रखना, ये जो रिपीटर्स बैच है हमारा, ये 16 अक्टूबर से स्टार्ट है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है आपको, कोई भी इश्यू है, तो हमारी सपोर्ट टीम से, इनफैक्ट यूं कहें आपकी सपोर्ट टीम से आप बात कर सकते हैं। और नंबर है 8585858585। कुछ नहीं करना है, 8585 को ही जो है आपको बस बटन दबाए रखना है, जहां तक विद 10 डिजिट कंप्लीट हो जा रहा है। आप इस पर कॉल करें, हमारी टीम आपके साथ तुरंत जुड़ेगी। अब इसने और आगे क्या दिया है,
ठीक है, अनअकैडमी ने हमें और आगे क्या दिया है तो उस पर ही देख लीजिए। अगर हिंदी मीडियम से अगर आप तैयारी करने वाले जो है स्टूडेंट हैं, अगर आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास है आपके लिए प्रतिज्ञा बैच, राइट। और प्रतिज्ञा बैच में जो हिंदी मीडियम के सबसे बेहतरीन टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो हैं मधुकर सर, दीपक सर, रजनीश सर और रमेश सिंह सर, राइट। सो गाइस ध्यान रखिएगा, बैच की डेट क्या है 12 अक्टूबर, और प्रोमो कोड आपके लिए जो है सेम रहेगा, दैट इज PMIAS, ठीक है। इसका इस्तेमाल कर, देखो IAS बनना है, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि प्रोमो कोड मैंने भी IAS वाला लगाना है, कसम खा लो, PMIAS तुम्हारा प्रोमो कोड है, राइट। ओके गाइस, सो ये ध्यान दीजिएगा 12 अक्टूबर से प्रतिज्ञा बैच है। और इसके अलावा हमारे पास जो टेस्ट सीरीज है वो भी चल रही है, 15 अक्टूबर से शुरू है। अगर आप अभी तुरंत सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4,999 का पड़ रहा है, लेकिन लेट करेंगे तो यही आपको 7,500 का पड़ जाएगा, ठीक, जिसमें 27 GSK और 8 CSAT के टेस्ट हैं। आप उसके अलावा जो दूसरा है हिंदी मीडियम में, और उसके अलावा जो है आगे के जो टेस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, मेंस के टेस्ट सीरीज हैं ये, ठीक, जिसमें 22 GSK और 4 SA के 15 अक्टूबर से ये भी शुरू हो रहा है। और इसका सब्सक्रिप्शन अगर आप अभी लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 14,999 रुपए का, लेकिन अगर लेट करेंगे तो ये आपको 20,000 रुपए का यानी कि 19,999 का पड़ जाएगा। सो गाइस प्लीज क्विकली गो हेड, और टेंशन मत लेना, अनअकैडमी इज देयर, नथिंग टू फेयर। हमारे पास हर चीज का तोड़ मौजूद है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है। क्या प्रॉब्लम है, कौन सा रोड ब्लॉक है आपकी जिंदगी में, नोट्स, एजुकेटर्स, क्लासेस, शेड्यूल, टेस्ट सीरीज, फाइनेंस, व्हाटएवर, हर चीज का सोल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, अनअकैडमी प्रोवाइड करा रही है। आप अपना प्लस सब्सक्रिप्शन 0 कॉस्ट EMI पे ले सकते हैं, 0% EMI पे ले सकते हैं, मिनिमल पेपर वर्क के साथ 2 घंटे में अप्रूवल है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स हैं, जो आपका मंथली EMI बैठेगा समथिंग एज 4,364 रुपीज पर मंथ। चलो 4,500 रुपए पकड़ लेते हैं महीने का, आपको मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, टॉप एजुकेटर्स, टॉप मेंटोर्स, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन नोट्स, हाई क्वालिटी रीडिंग स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग 4,500 रुपीज पर मंथ अगर आप EMI पे ले रहे हो तो, दैट टू 0 कॉस्ट, 0%। ओके, सो मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, अब आप ऐसे आगे कैसे बढ़ना चाहते हो, कैसे अपनी जो है प्रिपरेशन को लेकर चलना चाहते हो, क्राउड बनना चाहते हो या लीडर ऑफ द क्राउड बनना चाहते हो, क्वांटिटी मटेरियल रहोगे या क्वालिटी कंटेंट बनोगे, ठीक है, दुनिया के लिए कि अरे ये तो IAS IPS ऑफिसर है भाई। ओके, सो प्लीज एवरीवन इन बातों का ध्यान रखिएगा, आगे की बातें हम करते हैं, चलिए। सो पराली बर्निंग या स्टबल बर्निंग, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी ये जो खेत है ये काला पड़ गया है, ठीक है, जब पराली जलाई जा रही है। अब यहां पर क्या है, बर्निंग हस्क ऑन द ग्राउंड डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल मेकिंग इट लेस फर्टाइल। हम ये बात नहीं समझते हैं, ठीक, क्या कि अगर मैंने इसी मिट्टी के ऊपर जला दिया है तो इसका जो एक्सेसिव हीट है, जो जलने की वजह से पैदा हो रहा है, ये एक्सेसिव हीट सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है और उसके जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उससे भी डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, हेंस एज अ रिजल्ट द फर्टिलिटी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। नेक्स्ट, द हीट जनरेटेड इट पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल, लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड यूजफुल माइक्रोब्स, यानी कि खत्म हो जानी है, वो बांझ हो जाना है उस जो है सॉइल को पूरी तरीके से, उपज, उसकी जो उपज जो क्वालिटी है, ठीक है, वो खत्म हो जानी है। सो हीट इज द बिगेस्ट इश्यू। नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर, दैट इज सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM। अब ये क्या है, तो आइए इस पर जरा नजर डाल लेते हैं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें हमारा। ओके, सो सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके, यानी कि एक एक्ट के थ्रू बना है, तो क्या नाम है एक्ट का, that is Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act of 2021, hence making it a statutory body. Earlier, the commission was formed through the promulgating of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Ordinance Act of 2021, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस निकाला था आर्टिकल 123 का इस्तेमाल करते हुए। रिमेंबर, Article 123 of the Indian Constitution, okay, the president is empowered, okay, this particular term जो आप देख रहे हैं, ordinance article 123, ये हमारे प्रेसिडेंट के लिए है, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा के लिए है, इसका इस्तेमाल करके ऑर्डिनेंस निकाल सकती हैं। या अगर गवर्नर्स की हम बात करें स्टेट लेवल पे, सो गवर्नर्स कैन ऑल्सो डू दैट अंडर आर्टिकल 213,
क्या होता है ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस इन सिंपल शब्दों में इनको हम कह सकते हैं टेम्पररी लॉ, एक टाइम पीरियड के लिए बनाया गया लॉ। जैसे कि अभी जरूरत पड़ चुकी है एक किसी भी इंपॉर्टेंट एक्शन की, और उस एक्शन को करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कोई लॉ अवेलेबल नहीं है, हेंस एज अ रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, हम उस टाइम पीरियड पे लॉ बना सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन अब लॉ बनाता कौन है? या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पे, या तो पार्लियामेंट नेशनल लेवल पे। अब लेट्स से नेशनल लेवल पर जरूरत आन पड़ी है किसी एक पर्टिकुलर लॉ की, और पार्लियामेंट अभी रिसेस में चल रही है, यानी कि पार्लियामेंट का कोई भी सेशन नहीं चल रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे? पार्लियामेंट के सेशन को इमरजेंसी में बुलाना, काम कराना, लॉ पास कराना, इट विल टेक टाइम, बट वी नीडेड इट इमीडिएटली। Okay, so what we will do, we will just call the president and urge the president, request the president to create up an ordinance under article 123, or at the state level we can urge up to the governors under article 213 to make us a temporary law, जब तक पार्लियामेंट अपने सेशन में या लेजिस्लेटिव असेंबली अपने सेशन में नहीं आ जा रही। अब वो आ रहे हैं अपने सेशन में, तो इस ऑर्डिनेंस को ये लॉ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और एल्स इसे खत्म भी किया जा सकता है ऑटोमेटिकली। ओके, सो दिस इज व्हाट द ऑर्डिनेंस इज। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको मिली है यहां पर। नाउ इसके आगे की कहानी, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ओके, डिसॉल्व्ड 2021 ऑफ द ऑर्डिनेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, Environment Pollution Prevention and Control Authority, that is EPCA, that was established in the NCR in 1998, it was also dissolved, right? So एक बॉडी थी, क्या था? Environment Pollution Prevention and Control Authority, इसको भी खत्म कर दिया गया है through the Air Quality Management of the National Capital Region and Adjoining Areas Act of 2021। तो एक उसकी जो प्रेडिसेसर बॉडी थी वो क्या थी? EPCA, फुल फॉर्म एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ओके, सो ये है हमारा सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इंडेक्स के बारे में। अब एक टर्म था VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जरा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सो यहां पर देखिए वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है। सो दे आर chemicals that are lighter than air at room temperature. So पहला पॉइंट क्या होगा? They are lighter than air, where at room temperature, VOCs। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज मेक इट वेरी क्लियर। Volatile organic compounds, they are lighter than air when it comes to the room temperature। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे रूम टेम्परेचर में कितना होता है। नेक्स्ट, दे आर यूज्ड एज पेंट थिनर्स। तो पेंट के अंदर आप जो एक फाउल सी स्मेल, एक हार्श स्मेल जो आप सूंघ पाते हैं, जो उसे जो आप स्मेल कर पाते हैं, ओके, वो क्या है? वो VOCs की ही है, दैट इज द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन परफ्यूम्स, हमारे परफ्यूम्स डिओड्रेंट्स हम जो लगा रहे हैं उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। इत्र में नहीं हो रहा है, लेकिन वो कोई सा भी परफ्यूम, वो कोई सा भी डिओड्रेंट जिसमें हमने स्पिरिट या अल्कोहल का इस्तेमाल किया है, उसमें VOCs का इस्तेमाल हो रहा है। दे आर नेचुरली फाउंड इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हमारे क्रूड ऑयल में मिलता है। ऑल्सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड द फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू VOCs, they can lead to cancer and respiratory irritation, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कैंसर एटसेट्रा एटसेट्रा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ हो सकता है अगर एक्सेस VOC के हम कांटेक्ट में आते हैं तो, राइट? एक्सेस। लेकिन देखिए VOCs दे आर समथिंग दैट आर नेचुरल, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भी निकलता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, नेचर हर चीज बैलेंस्ड करके चलती है, राइट? So the next thing that we need to discuss with regard to VOC, जो कुछ facts हैं prelims के perspective से, that the water solubility of the VOC, they are very low। पानी में बहुत कम soluble हैं ये, ठीक, जल्दी मिक्सअप नहीं होते हैं। Highly unstable at room temperature। 90% of VOCs in the atmosphere is produced by the plants। 90%। जो बाकी के 10% है वो माइक्रोब्स, प्लांट्स के थ्रू, पेट्रोलियम केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के थ्रू आ रहे हैं। 90% VOCs प्लांट्स ही पैदा कर रहे हैं। ओके, दे प्ले अ मेजर रोल इन केमिकल प्रोसेसेस दैट ऑकर इन एटमॉस्फेयर एंड द VOCs कीप द एटमॉस्फेयर क्लीन। ओके, लिमिटेड अमाउंट में रहेंगे तो, एक्सेस अमाउंट में आएंगे तो बाकी के जो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। They react with harmful pollutants and neutralize their effects on environment। They are highly important for animal, plants and our communication system as well। Okay, so VOCs की ये तो हमारे पास खासियत है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि एक्सेस अगर है, यहां पर पेंट हो रहा है, ठीक, जो है यहां पर पोल्यूशन जो निकल रहा है इंडस्ट्रीज से,
गाड़ियों से जो हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस निकल रहा है, ठीक है, उसके अंदर से भी वीओसीज, पेट्रोलियम के जलने से, क्रूड ऑयल हमारा जो है डीजल पेट्रोल के जलने से भी वीओसीज जो है हमारे एनवायरमेंट में इंपैक्ट हो रहे हैं। ठीक, तो ये वीओसीज मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। ओके, नाउ द फर्दर थिंग इज हियर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीओसीज इन होम्स इज 5 टाइम्स हायर देन इट्स एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन। हमारे घरों में हमारे पेट्रोलियम केमिकल्स के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की यूजेज की वजह से, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स की यूजेज की वजह से, ठीक है, या ये जो पर्टिकुलर कंबशन हो रहा है उसके इवेंट इफेक्ट की वजह से 5 गुना ज्यादा हमारे घरों में ये वीओसी आ गया है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। अब ये वीओसी एक्सेस अमाउंट में हमें कब देखने को मिलता है? दिल्ली एनसीआर रीजन के ऊपर, या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या वेस्टर्न यूपी रीजन के ऊपर, जब स्टबल बर्निंग हो रही है उससे भी वीओसी निकल रहा है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे, एक रेफरेंस है यहाँ पे बेंजीन का। It is the most harmful of all the VOCs. It is carcinogenic, that is cancer हो सकता है इससे, and commonly found in fuels, cigarette smoke, cars, paints, etc. क्या है? बेंजीन। ओके एवरीवन, सो ये पूरी कहानी है हमारी आज की सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इंडेक्स वोलेटाइल और